अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की। एग्जाम्पल 4 के अंदर मैम क्या है? मैम फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न हेलो वैल्यू। जी। मैम, एग्जाम्पल 3 रिपीट कर दें। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एग्जाम्पल 3 रिपीट कर दें। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने ये किया था फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसके अंदर आपने आर्गुमेंट पास किए थे लेकिन आपके पास रिटर्न वैल्यू कोई नहीं थी। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट कोई नहीं होता और रिटर्न वैल्यू होती है तो आप यहाँ पे किसी भी किस्म का सॉरी, अगर आपके पास रिटर्न वैल्यू नहीं होती और आर्गुमेंट्स होते हैं तो आप आर्गुमेंट पास करते हैं और आपके पास किसी भी किस्म का डेटा रिटर्न नहीं होता। इसीलिए आपने यहाँ पे देखा कि वॉइड एरिया था और एट स्क्वायर आपने यहाँ पे जो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे थे आप। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर नो रहे थे। मिस, नो नो, 3 की। इसकी बात कर रहे थे। 3 की मिस, 3 की। 3 मैंने एक्सप्लेन नहीं करी अभी। इसके बाद बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे पास अगर आर्गुमेंट्स हो और रिटर्न वैल्यू नहीं हो तो कैसे काम करते हैं। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अगर मैं बात करूं कि कोई भी रिटर्न नहीं होगा तो जब मैं फंक्शन बनाऊंगी तो उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड होगी। तो हमने यहाँ पे देखा जब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वॉइड एरिया और इंट स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन का पैरामीटर है और ये रिटर्न टाइप है जो कि नल है, यानी कि फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू कोई भी नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब फंक्शन बनाने की बात करते हैं। आपने वॉइड का कीवर्ड लिखा, एरिया फंक्शन का नाम लिखा और जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल पास करना था यानी पैरामीटर, वो आपने पैरामीटर लिखा। और उसके बाद मैंने कहा कि आप एक वैल्यू ले यूजर से और उसी का स्क्वायर करवा लें। आपने एट स्क्वायर लिखा और उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करी। जो आपके पास आर्गुमेंट आ रहा था, जो आपका पैरामीटर आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई करो और उसका डेटा स्क्वायर एरिया में लाके प्रिंट कर दो, स्टोर कर दो। और उसके बाद प्रिंट एफ में आपने वही वेरिएबल कॉल किया और यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। अब आप जब फंक्शन को कॉल करने जाएंगे तो आप ये एक आर्गुमेंट पास करेंगे क्योंकि आपने एक पैरामीटर पास किया है। अब आपने एक वेरिएबल बनाया और उसमें आपने यूजर से इनपुट लिया, स्क्वायर के अंदर आके आप स्टोर हो गया। और अब आपने जब फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन किसी भी किस्म की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन फंक्शन एक आर्गुमेंट लेकर आ रहा है। एक पैरामीटर उसमें मौजूद है, क्योंकि वो पैरामीटर मौजूद है लिहाजा मुझे कॉल करते वक्त उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना होगा। तो ये मैंने एक आर्गुमेंट पास किया। अब हुआ क्या, जैसे ही प्रोग्राम कर आपके पास स्टार्ट होगा तो आपका कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसको डिक्लेरेशन मिलेगी। फिर आपसे एक नंबर इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद वो स्क्वायर के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पास हो जाएगी, यानी कि आपने 4 दिया तो 4 आपके एरिया के फंक्शन के अंदर यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट पास हुआ। अब ये इस फंक्शन पे आएगा आएगा और चेक करेगा यहाँ पे क्या है। कहेगा जो आप वैल्यू लेकर आ रहे हैं इससे मल्टीप्लाई कर दे 2 टाइम्स। यहाँ 4 गया था, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ 16, इसमें स्टोर हुआ और यहाँ से प्रिंट एफ में आपके पास स्टोर हो गया, प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद आपका डिस्प्ले आ गया और फंक्शन एग्जिट हो गया। वापस से फंक्शन की तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी, वापस आएगा, रिटर्न 0 करेगा और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं 3 परफॉर्म कर लें। स्क्वायर एरिया हमने डिक्लेयर तो नहीं किया ऊपर, तो हम यहाँ नीचे कर रहे हैं वाइड में, वाइड एरिया में। सही है, सही है, सही है। क्या कह रहे हैं? मैं पहले समझ रहा था कि हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया ना, हमने यहाँ किया है ये वाइड डिक्लेयर एरिया किया में। हुआ ना, वॉइड एरिया इंट स्क्वायर। ओके मैम, सही है, सही है। ये डिक्लेरेशन है, ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है और ये मेन में आपने कॉल कर लिया फंक्शन को। यस मैम। एग्जाम्पल 3 परफॉर्म करें, कोई सवाल है तो पूछ लें। मैम हेलो।
जी पूछे। मैम इसमें आपने ना जो रिटर्न वैल्यू है वो यूज नहीं किया, इसका क्या मतलब? मैंने रिटर्न नहीं किया इसलिए देखिए यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा। ये जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड है। समझ नहीं आया मैम। देखिए आपने रिटर्न टाइप, यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप लिखी थी, ये देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी थी तो रिटर्न किया था डेटा, एक वेरिएबल रिटर्न हुआ था, एक वैल्यू रिटर्न हुई थी। जब रिटर्न हुई थी तो फंक्शन कॉल करते वक्त एक वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेरिएबल पास, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया और उसमें एक आर्गुमेंट पास कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू नहीं लेकर आ रहा, ये फंक्शन सिर्फ आर्गुमेंट लेगा और डायरेक्ट उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म होकर प्रिंटिंग करा देगा। ओके मैम, सही है। एग्जाम्पल परफॉर्म करें, फिर कोई सवाल है, एरर है तो पूछ लें। एग्जाम्पल परफॉर्म कर ले तो बता दीजिएगा, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। जी एग्जाम्पल 3 परफॉर्म हो गई, कंटिन्यू करूं। एग्जाम्पल 3 कर ली सबने? यस मिस कर ली। मैं कंटिन्यू करूं? जी जी बाकी लोग? यस मिस, कंटिन्यू करें। यस मिस। ओके, इसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 आपके पास क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे आपके पास रिटर्न वैल्यू भी होगी और आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये सीखा था कि जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं थे और रिटर्न वैल्यू भी नहीं थी, उसके बाद हमने ये देखा कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे लेकिन रिटर्न वैल्यू थी आपके पास। इसके बाद हमने सीखा कि फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है।
अब हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स भी है और रिटर्न वैल्यू भी है। सबसे पहले आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने उसके अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए, एक है फर्स्ट नंबर, दूसरा है सेकंड नंबर, और जो फंक्शन का पर्पस है वो है सम करना, सम ऑफ टू नंबर्स, और ये आपने रिटर्न टाइप लिखी। अब अपने फंक्शन को बनाने जाएंगे तो आप लिखेंगे इंट फंक्शन का नाम, दोनों पैरामीटर्स, और उसके अंदर जो आपको फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी हो वो पास कर देंगे। इसके बाद आपने इस वेरिएबल के अंदर दोनों वेरिएबल का सम करके यहाँ पे स्टोर कर दिया, और आपके पास यहाँ पे एक रिटर्न टाइप थी इंट, लिहाजा आपको यहाँ पे रिटर्न भी करवाना था डेटा, आपने रिटर्न करवा दिया सम। अब आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, लिहाजा आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो दो आपके पास आर्गुमेंट होने चाहिए। इसके लिए आपने मेन के अंदर दो वेरिएबल लिए, दोनों में इनपुट लिया, अब फंक्शन को कॉल किया। मैंने आपसे कहा था जब आप अगर फंक्शन कॉल करते हैं और वो कुछ रिटर्न करवा रहा हो तो आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लिहाजा आप देखिए, तो हमने फंक्शन कॉल किया उससे पहले एक वेरिएबल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो सम में स्टोर होगी और उसके बाद प्रिंट होगी। इसके बाद हमने सम ऑफ टू नंबर्स का वेरिएबल फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे क्योंकि दो आपने पैरामीटर पास किए थे तो कॉल करते टाइम आपको दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। तो आपने आर्गुमेंट पास किए, या ऊपर आपने जो इनपुट दिया था वो यहाँ पास हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट नंबर में दिया 3 और सेकंड नंबर में दिया 4, ये 3 और 4 यहाँ पास हुआ। जब 3 4 यहाँ पास हुआ तो इसका मतलब फंक्शन में आया, 3 4 यहाँ पर आया, 3 + 4 हुआ, 7 आपके पास स्टोर हो गया, किसमें आ गया, सम में। रिटर्न हुआ 7, 7 रिटर्न हुआ और 7 आके इस सम में स्टोर हो गया, और यहाँ पे आपको प्रिंट करवा दिया। ये एग्जाम्पल फॉर्म करें, कोई एरर हो, कोई इशू हो तो पूछ लें। एग्जाम्पल 4 से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। एग्जाम्पल परफॉर्म करें। कौन सा प्रोग्राम आउटपुट नहीं दे रहा? मैम प्रोग्राम 3 आउटपुट नहीं दे रहा, टास्क 3 मतलब। आपने स्क्रीन शेयर करें। एग्जाम्पल 3 आउटपुट नहीं दे रहा, एग्जाम्पल 3 आपके पास स्क्वायर प्रिंट करके देगा। हाँ, वो मैं अगर स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसके अंदर तो आंसर शो नहीं कर रहा मुझे कुछ भी। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अभी देख लेती हूँ, कोड सॉल्व कर देते हैं सर। जी, किसने कहा था एरर आ रहा है? मिस एग्जाम्पल मैंने अपनी कहा था स्क्रीन कुछ शेयर इशू करें। हो रहा है, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही है। 1 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ। चेक करें अब आपके पास शेयर हो रही है, मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया। हो गया तेरा काम? कितना रहता है? निकलो, मेरी क्लास चल रही है।
शर्माई करनी पड़ती। जी एग्जाम्पल 4 परफॉर्म हो रही है। अहमद 11, Yes, sir. 13 And absent, जी आवाज आ रही है सबको? I'm present. कौन? 13. 13 हुसैन 43, I'm 11 present. अच्छा जनाब 10 प्रेजेंट 45 07 मैम अहमद प्रेजेंट है। ठीक है 07 अब्दुल्ला ठीक है 17 प्रेजेंट है मैम। 20 मैम पता चल गया क्या हुआ था इशू। अच्छा 20 21 15 प्रेजेंट मैम 21 33 सॉरी 27 में नहीं होगी 25 प्रेजेंट में 06 अब्दुल वलीद प्रेजेंट मैम। अच्छा 18 प्रेजेंट 01 40 प्रेजेंट प्रेजेंट 03 अब्दुल मलिक 12 आयशा एब्सेंट 04 अब्दुल 04 अब्दुल मुइस प्रेजेंट 19 22 16 प्रेजेंट 05 मैम। मैम मेरी 24 लास्ट क्लास की भी लगा दीजिए। 08 02 प्रेजेंट मिस 09 प्रेजेंट मैम 23 अरसलान मैम 08 अफाक भी प्रेजेंट था। प्रेजेंट लगा दिए मिस ने। मिस बस सही। अरसलान जो 1 में ना। एक मिनट अरबीना की लगा दूं वेट अच्छा और कौन था अरसलान क्या क्या कह रहे थे अरसलान 1A2 में वो शिफ्ट हो गए ना। ओके ओके अच्छा आसिफ ओके 41 ठीक है कोई ऐसा इसके अटेंडेंस रह गई हो ठीक है मेरे ख्याल से सबकी लग गई लास्ट क्लास का किसका इश्यू था
16. अली जैन, आपकी लास्ट क्लास की अटेंडेंस लगी हुई है बेटा? ठीक है, मैंने लगा दी। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल 4 कर ली सबने। इसके बाद है टास्क 1, राइट अ फंक्शन विच टेक्स 3 numbers input and return average as output and use this function in your program। आपके पास जो टास्क 1 है वो बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे आपने ये एग्जाम्पल की है, बस आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 3 आपको आर्गुमेंट पास, 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे और तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। सब जो आपके पास वेरिएबल लिखा है एवरेज हो जाएगा और जब रिटर्न करवाएंगे, सॉरी रिटर्न कह रही हूँ, जब आप फंक्शन या कॉल करेंगे तो आपके पास रिटर्न होगा उसका एवरेज। तो आप इसका नाम भी एवरेज रख लीजिएगा, AVG। और यहाँ पे आप 3 पैरामीटर्स पास करेंगे, 3 आर्गुमेंट पास करेंगे कॉल करते वक्त, तो 3 पैरामीटर पास करेंगे जब आप फंक्शन बनाएंगे। इस तरह से काम होगा आपका टास्क 1। एग्जाम्पल 4 परफॉर्म कर ले, फिर एग्जाम्पल 5 एक्सप्लेन करती हूँ। मैम ये टास्क परफॉर्म करना है अभी? आपने एग्जाम्पल परफॉर्म की होगी ना, उसे एडिट कर ले। ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल 5 एक्सप्लेन करूंगी। जी कंटिन्यू करूं? इसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल 5, उसके अंदर क्या है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। बिल्कुल इसी मैम तरह से काम मैम होगा 2 जी। मिनट, मैम 2 मिनट रुक जाए। ओके।
मैं मिरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर करें। आ रही है मैम। एरर बताएं क्या आ रहा है। एरर ये हैं सारे नीचे। एक मिनट, लाइन नंबर 20। ये सम कहाँ डिक्लेयर किया है आपने फंक्शन के अंदर? सम कहाँ लिखा हुआ है? सम डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आ गया? ये लिखा है ना मैंने। नहीं, जब फंक्शन आपने बनाया है तो यहाँ पे जो सम डिवाइडेड बाय 2 नीचे कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? एवरेज नहीं निकालनी क्या? ये आपको करना था n1 प्लस n2 प्लस n3। 3 वेरिएबल थे आपके पास। तीन वेरिएबल होने चाहिए थे, n1 प्लस n2 प्लस n3। 3 वेरिएबल का एवरेज लेने को कहा था आपसे। n3 एवरेज तो जो एज अ आर्गुमेंट पास, एज अ पैरामीटर पास नहीं होगा। जहां आपने एवीजी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी जगह पे आप जो है वो पास करें n3। और जहां आपने नीचे सम डिवाइडेड बाय 3 लिखा है, इस सम की जगह n1 प्लस n2 प्लस n3 लिखे। नीचे 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 कहाँ पर? नीचे, हाँ, इस सम की जगह पे। और ऊपर वाला जो सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 n3 लिखा है, इसे रिमूव कर दें। ये वाला? जी, इसे रिमूव कर दें। ये जो आपने सम लिखा हुआ है, इसकी जगह आप जो है n1 प्लस n2 प्लस n3 लिखें और ऊपर से एक और इनपुट ले n3। जैसे आपने 2 इनपुट लिए, एक और इनपुट ले। जी, इसी 2 लाइन से कॉपी करके पेस्ट कर दें और n3 कर दें। और सम की जगह भी n1 प्लस n2 प्लस n3 पास कर दें। और डिवाइडेड बाय 3 भी हटा दें इधर से। ये डिवाइडेड बाय 3 हटाएं यहाँ से। ये वाला? जी। और यहाँ पे लिखे n1 प्लस n2 n3। सम भी हटाएं। जी, कॉमा लगाएं, कॉमा कॉमा कॉमा, n1 कॉमा n2 कॉमा n3। अब देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपने वॉइड फंक्शन बनाया। एक मिनट, वॉइड क्यों बनाया है? इंटीजर लिखे यहाँ पे, रिटर्न करवा रहे हैं आप। कहाँ पे? ये जो लिखा है वॉइड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, इस वॉइड को हटा के इंट लिखें। अब फंक्शन रिटर्न करेगा आपका एवरेज। एवरेज जाके ऊपर आपके पास जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें 3 वैल्यू लेकर आएगा। ऊपर जो आप इनपुट देंगे वो इनपुट लेकर आएगा इस फंक्शन के अंदर। तीनों का सम होगा, डिवाइड होगा 3 से, रिटर्न होगा एवरेज और जाके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे n3 को ही प्रिंट करवा ले। यहाँ प्लस n3 लिखे, प्लस जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है इसके अंदर आप कॉमा n3 भी पास करें और %d प्लस %d फिर प्लस दोबारा %d लिखें। जी, अब आपके पास वो तीनों नंबर शो होंगे और फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू। अगर यहाँ डिवाइडेड बाय 3 को भी आप शो करवाना चाह रहे तो कर दें। ठीक है, आप पास करें नंबर। ठीक आ रहा है? ये एवरेज आ रहा है तीनों का। 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, ओके मैम। एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 के अंदर आपके पास क्या है? फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे आपका एग्जाम्पल 4 हुई है, बस इसमें और उसमें डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे
और 2 नंबर पास करेंगे। उन 2 नंबर्स में आपको चेक करना है कौन सा नंबर आपके पास मिनिमम है। एक वेरिएबल आपने लिया इंट मिनिमम इक्वल्स टू 0। अगर फर्स्ट नंबर लेस देन है सेकंड से तो फर्स्ट को स्टोर कर दो, अदरवाइज आपके पास सेकंड को स्टोर कर दो। डेफिनेटली ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपके पास सेकंड नंबर छोटा होगा फर्स्ट नंबर से, तो आप उसको स्टोर कर दें। जो नंबर आपने स्टोर किया है उसको रिटर्न कर दें और रिटर्न करने के बाद उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लें। फंक्शन आपने कॉल किया, फंक्शन कॉल करते वक्त आपने 2 आर्गुमेंट पास करने थे, इसलिए आपने 2 इनपुट लिए, 2 इनपुट इसमें पास हुए। इन दोनों में से जो भी नंबर मिनिमम था वो इधर आके स्टोर हुआ फंक्शन के थ्रू और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। बस इस पे इतना सा काम है। इसके बाद है आपके पास टास्क 2, राइट अ फंक्शन टू फाइंड मिनिमम अमंग 3 नंबर। यहाँ आपको 2 नंबर का 2 नंबर में से चेक करना था और यहाँ पे आपको 3 नंबर्स में से चेक करना है कि मिनिमम कौन सा है। आज की लैब यहाँ पर एंड हो गई। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। 4 चीजें हमने पढ़ी थी आज। Function with no arguments and no return value, which is explained in example 1. Function with no arguments and 1 return value, which is explained in example 2, जिसके अंदर आपके पास एक रिटर्न वैल्यू है और आपके पास कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 की जाने बढ़े तो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 के अंदर आर्गुमेंट्स थे, लेकिन आप देखें आपके पास जो रिटर्न टाइप थी वो वॉइड थी, यानी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और लास्ट आपके पास जो 4 आपके पास टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन की, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, जहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट्स भी थे और रिटर्न वैल्यूज भी थी। जैसे कि एग्जांपल 4 में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जब कॉल किया तो 2 आपके पास आर्गुमेंट है और रिटर्न वैल्यू इंटीजर है। इसकी जगह आपके पास रिटर्न वैल्यू में कैरेक्टर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका टास्क क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, आज की लैब से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ रहे हैं, वरना मीटिंग एंड कर देंगे। फिर था आपके पास टास्क 1, जिसमें से आपको 3 नंबर का इनपुट लेना था और 3 नंबर से इनपुट लेने के बाद उसका एवरेज रिटर्न करवाना है। फिर आपके पास टास्क 2, राइट अ फंक्शन टू फाइंड मिनिमम अमंग 3 नंबर्स। एग्जाम्पल 5 परफॉर्म करने कोई सवाल है तो पूछते हैं। आज की लैब यहाँ पर एंड हो गई। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।